गाइस, आज आप सभी का स्वागत है फिर से इस वीडियो में। लास्ट टाइम हमने सीखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। आज हम उसी के कुछ और एग्जांपल देखेंगे ताकि हम उसको और अच्छी तरीके से सीख सकें। तो चलिए आते हैं अपने बीएस कोड को। एंड अपने बीएस पे कोड का आने के बाद मैं यहाँ पर अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा एंड इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल और टीवा। अब दोस्तों यहाँ पर हम पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझना है, तो उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर। यानी हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें कैलकुलेटर तैयार कर सकें इफ़ एलिफ एल्स का यूज़ करते हुए। तो इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया ए नाम से एंड इसको मैंने यहाँ पे इंटीजर इनपुट कर दिया कि हम यहाँ पे इंटीजर इनपुट करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर योर नंबर, एंटर ऑफ फर्स्ट टर्म। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़र से नंबर ले रहे हैं ताकि उसको हम बाद में यूज़ कर सकें। सेम हमने एक और वेरिएबल बनाया बी नाम से एंड सेम लाइन हम यहाँ पे भी लेंगे ताकि हम यूज़र से दोबारा एक और नंबर ले सकें। एंटर योर सेकंड। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हम यूज़र से ये पूछ सकें कि वो आखिर इन दोनों नंबर्स के बीच में कराना क्या चाहता है, यानी किस तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन चाहता है वो इन दोनों के बीच में। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसको मैंने नाम दिया है ओबी एंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे इनपुट। अब दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था इनपुट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई स्ट्रिंग क्रिएट करानी होती है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग क्रिएट करा रहे हैं एंड उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिलेक्ट एन ऑपरेटर, यानी उससे क्या करना होगा, एक ऑपरेटर सेलेक्ट करना होगा जो भी ऑपरेटर वो यहाँ पे परफॉर्म कराना चाहता है। जैसे कि मैंने लिखा प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे वो उनमें से जो भी चूज़ करेगा वही चीज़ यहाँ पर लास्ट में परफॉर्म कर दी जाएगी। अब यहाँ पे हमें लॉजिक किस तरह से बनाना है ज़रा इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। मैंने कहा यहाँ पे इफ़ अगर ओपी की वैल्यू को कोई भी पर्सन चूज़ कर लेता है प्लस, यानी उसने यहाँ पे प्लस को चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सम ऑफ योर नंबर्स इज ए प्लस बी। कितना सिंपल है दोस्तों, देखिए हमने यहाँ पे इसमें सिंपल क्या करा कि पहले एक वेरिएबल में हमने उससे नंबर लिया, दूसरा वेरिएबल बी बनाया, उससे एक और नंबर लिया एंड ऑपरेटर में हमने यहाँ से उससे चार ऑपरेटर में से कोई एक सिलेक्ट कराना है, यानी वो प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई में से कोई एक सिलेक्ट करे। एंड अगर वो प्लस को सिलेक्ट कर लेता है तो हम यहाँ पे कर देंगे ए प्लस टी एंड उससे पहले एक स्ट्रिंग ऐड कर देंगे कि आपके नंबरों का जो है सम हो रहा है एंड सम आपके नंबरों का ये आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन के लिए जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हम यहाँ पे एलिफ यूज़ करते हैं, तब यहाँ पे हम लगाएंगे एलिफ। हमने कहा एलिफ अगर ऑपरेटर की वैल्यू को कोई बंदा माइनस चूज़ कर ले तो क्या होगा, तो सिंपली सी बात है पे सेम ही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, बस यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर देंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ योर नंबर्स इज, यानी आपके नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है वो है हमारा a माइनस बी। कितना सिंपल था, यानी कि सेम जो भी चीज़ आप ऊपर यूज़ कर रहे हो वही आप ऑपरेटर नीचे यूज़ कर लो कैलकुलेट करने के लिए, ताकि हमारा रिजल्ट एकदम परफेक्टली आ जाए। सेम हम यहाँ पे लिखेंगे एलिफ ओपी ओपी, अगर ओपी की वैल्यू स्टार के बराबर होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर नंबर इज, आपके नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है ए स्टार बी, यानी कि इन दोनों के बीच में हमने सेम ऑपरेटर यहाँ पर आपको परफॉर्म करा दिया। एंड अगेन लगाएंगे एलिफ अगर ऑपरेटर की वैल्यू डिवाइड के बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि डिवीजन ऑफ योर नंबर इज, इसको भी सेम लिखते हैं, डिवीजन ऑफ योर नंबर इज, ये हमारा डिवीजन क्या हो जाएगा आपका ए डिवाइड पी। कितना सिंपल है। अब आपको लास्ट में दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमने कहा था वो इन चारों में से कोई ऑपरेटर चूज़ करे। अब हो सकता है उससे गलती से इन चारों के अलावा कुछ और बटन प्रेस हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो वो कंडीशन है जब वो इनमें से वो ये सिलेक्ट करेगा तो ये चीज़ें परफॉर्म हो जाएंगी। तो अगर इसके अलावा वो कुछ भी दबाता है तो वो सारी चीज़ हमारी किस में आ जाएंगी, एल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे एल्स प्रिंट एंड यहाँ लिख देंगे इनवैलिड चॉइस। कितनी सिंपल सी बात है। अब आप देखिए, आपने पहले यहाँ पे यूजर से दो नंबर लिए, देन उससे एक ऑपरेटर सेलेक्ट कराया, देन आपने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया जिसको आपने कहा अगर वो प्लस चूज़ करता है तो दोनों नंबर के बीच में एडिशन हो जाए, अगर वो माइनस चूज़ करता है तो दोनों नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन हो जाए, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पे डिवाइड हो जाए, एंड अगर वो इनके अलावा कुछ और चूज़ करता है तो वो आपका आ जाए इनवैलिड चॉइस के अंदर। अब दोस्तों एक बात आप फिर से ध्यान रखें, जो मैं आपको कल भी बताया था कि जहाँ भी एल्स लिखा होता है उसके आगे हम कोई भी कंडीशन नहीं लिखते, क्योंकि एल्स अपने आप में ही कंडीशन होती है कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इसको चलिए रन करके देखते हैं कि किस तरह से आंसर निकालता है। तो हमने इसको रन किया
एंड देन ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपना पहला नंबर डालिए, मेरा नंबर डालिए 12, देन आपका सेकंड नंबर डालिए 25 एंड इनमें से मैंने ऑपरेटर चूज़ कर लिया प्लस, एंड जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये आ जाएगा कुछ इस तरह से कि सम ऑफ योर नंबर इज़ 37। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। एक बार हमने यहाँ रन किया, एक और नंबर मैंने डाला 22, एक डाला 36 एंड यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दी एंड ये आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर नंबर्स। अब दोस्तों अगर मैं इसके अलावा कुछ और डालता तो कैसे आता, देखिए मान लीजिए मैंने डाला 55 66 एंड यहाँ ऑपरेटर में मैंने एक नंबर डाल दिया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इनवैलिड चॉइस, क्योंकि आपने यहाँ पे इनवैलिड चॉइस को लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ एंड हम यहाँ पे लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट ATM सिमुलेशन। यानी हम यहाँ जानेंगे कि अगर हम यहाँ पे एक ATM मशीन में कोडिंग कर रहे होते हैं, ATM को हमें बनाना होता तो ATM हम यहाँ कैसे बना दें। तो उसके लिए हमें पहले ना 3 चीज़ चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया एक यूज़र में मैं अपना नाम डाल दूँगा, ये हमारा यूज़र हो गया एंड देन आपको ATM का एक पिन लिखना होगा। तो हमने यहाँ पिन ले लिया 1 2 3 4। अब पहले मैं यहाँ पे अपना बैलेंस पे लिख देता हूँ कि मेरे पास बैलेंस कितना है। मान लेते हैं मेरे पास में करेंटली बैलेंस अकाउंट में 2000 रुपीज़ है। अब हमें यहाँ पे कोड क्या बनाना है कि मैं जैसे ही लॉगिन कर रहा हूँ तो वो मुझसे मशीन पूछ रही है कि आप अपना यूज़र नेम एंड पिन बताइए। अगर वो पिन और यूज़र नेम मैच हो जाता है तो वो मुझे 3 ऑप्शन दे, जिसमें से पहला होना चाहिए आपका पैसा ऐड करने का यानी ऐड मनी, सेकंड ऑप्शन विड्रॉल मनी का होना चाहिए एंड थर्ड ऑप्शन होना चाहिए आपका बैलेंस को चेक करने के लिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए। अब यहाँ पे हमने 3 चीज़ें तो इसको बता दी कि हमारे पास एक यूज़र है, पिन है एंड बैलेंस है। अब हम क्या चाहेंगे कि यूज़र से पूछते हैं, तो हमने यहाँ पे कहा कि A = इनपुट एंड यहाँ पे हम इससे पूछते हैं कि आप अपना एंटर योर यूज़र नेम डालिए कि आपका यूज़र नेम क्या। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे ये पूछेंगे कि उनका यूज़र नेम क्या है एंड सेकंड चीज़ हम बनाएंगे इंटीजर इनपुट एंड उनको पूछेंगे अब अपना पिन। उन्होंने कहा एंटर योर ATM पिन, यानी आपका ATM पिन क्या है वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे कंडीशन कैसे बनाएंगे ज़रा से ध्यान से देखिएगा। हमने कहा इफ़ अगर A की वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाती है यूज़र के, यानी कि A की जो वैल्यू है जो आपका यूज़र नेम है वो मेरे यहाँ यूज़र वैल्यू के बराबर हो जाता है एंड, यानी कि आपके एंड का क्या मतलब है, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन आपकी कंफर्म होनी ज़रूरी है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी एग्जीक्यूट आगे रन करेगा। एंड मैंने यहाँ कहा अगर B की वैल्यू इक्वल होती है पिन के, सिर्फ तभी और सिर्फ तभी यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई होने के बाद हम ये वाला कोड रन कर पाएंगे। तो जैसे ही अगर यूज़र का नाम यहाँ पे सही होता है एंड पिन सही होता है तब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन प्रिंट कराने, जिसमें से पहला ऑप्शन हमारे यहाँ होने वाला है ऐड मनी। अब दोस्तों मुझे करना क्या है कि इसको लिस्ट में शो कराना है, यानी कि जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अगर मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली कॉमा लगा के ऐसे लिख दूंगा कि टू डॉट विड्रॉ मनी तो वो इसी तरह से सीधे सीधे आएगा, बट मुझे वो इस तरह से चाहिए। तो इस तरह से लिखने के लिए हम यहाँ पे एक और यूज़ करेंगे फंक्शन जो आपको होता है पाइथन के अंदर बिल्ट, उसमें आपको इस तरह से वो लगाना है यहाँ पे स्लैश, इन्हें लिख देना एन। अब दोस्तों इस एन का मतलब क्या है, इस एन का मतलब है कि आप यहाँ से इसको नेक्स्ट लाइन में ब्रेक कर रहे हो एंड नेक्स्ट लाइन में ब्रेक करने के बाद नंबर 2 डाल के आप यहाँ लिख दोगे विड्रॉल मनी, यानी इसके बाद उसको यहाँ पे मनी को विड्रॉ करना है। एंड दोबारा हमने यहाँ लगाया थर्ड एंड लास्ट में हमने यहाँ डाला चेक बैलेंस, यानी क्या वो यहाँ पे बैलेंस को चेक कर सकते। हमने यहाँ पे 3 फंक्शन गए कि अगर यूज़र की वैल्यू इसके बराबर होती है एंड पिन के बराबर होती है तो यूज़र को 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन होता है ऐड मनी, यानी उसे पैसा ऐड करना है, विड्रॉ करना है या फिर बैलेंस को चेक करना है। अब दोस्तों इसको देखें कैसे ही काम करता है, पहले इसको रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे रन करते हैं। तो रन करने पे पूछेगा पहले आप यूज़र नेम बताइए, तो हमने कहा यूज़र नेम हमारा अरुण है एंड यहाँ पर आपकी पिन हो गई 1 2 3 4 एंड यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ गए कि 1 ऐड मनी, विड्रॉ मनी एंड यहाँ पे हमारा चेक बैलेंस। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ पे सॉरी एम मिस हो गया तो यहाँ पर नीचे नहीं आ पाया, तो इसको दोबारा रन करते हैं एंड हमने यहाँ दोबारा डाला अरुण एंड एंटर 1 2 3 4 एंड आप यहाँ पे देख लेंगे क्या हुआ यहाँ पर। आई थिंक ये ठीक से चला नहीं, तो इस कोड को दोबारा रन करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको दोबारा डाला, हमारा ये हो गया एंड ये एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए कुछ इस तरह लिस्ट फॉर्मेट में, जिसमें सब पहला आ गया ऐड मनी, विड्रॉ मनी एंड बैलेंस को चेक करने की। तो इस तरह से काम करता है। जब भी आप स्लैश लगा के एन लिखते हो तो उसका मतलब हो गया नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए। तो अब आते हैं दोस्तों आगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूज़र से पूछेंगे कि वो किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहता है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसको हमने नाम दे दिया z एंड हमने यहाँ का इंटीजर इनपुट एंड यहाँ उसको डालेंगे एंटर योर चॉइस, कि वो अपनी एक चॉइस ले ले कि उसे यहाँ पर क्या चीज़ चूज़ करनी है। जो भी चीज़ वो चूज़ करेगा उसके बाद यहाँ पे वो चीज़ परफॉर्म की जाएगी
अब दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ करने वाले नेस्टेड इफ आएगा। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी इफ के अंदर इफ लगाने को हम नेस्टेड इफ कहते हैं, जो कि पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला इफ हमने यहाँ पे यूज़ किया था जब हमें यूज़र और पिन को इक्वल चेक करना है, यानी कि यूज़र हमारा पिन यूज़र के बराबर है या नहीं है और पिन पिन के बराबर है या नहीं है। तब जैसे ही यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, तीनों ऑप्शन होंगे एंड तीन ऑप्शन में से वो जो भी ऑप्शन चूज़ करेगा देन आपको यहाँ पे इफ़ दोबारा यूज़ करना होगा। अब कैसे यूज़ होगा वो देखिए, मैंने कहा इफ़ अगर z की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, यानी किसके बराबर हो गई वो ऐड 1 के बराबर, तो आप यहाँ से उससे दोबारा पूछेंगे कि इंटीजर इनपुट एंटर द अमाउंट यू वांट टू ऐड, यानी कि आप जो अमाउंट ऐड करना चाहते हैं उस अमाउंट के बारे में बताइए कि आपको कितना पैसा ऐड करना है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी है कि हमें करना क्या है कि जैसे ही वो यहाँ पे यूज़र डालेगा कि उसे कितना अमाउंट ऐड करना है तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस में जुड़ जाना चाहिए। अब ये चीज़ कैसे होगी ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि जब हम यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आप यहाँ पे इसे लिख देते हो इस तरह से बैलेंस प्लस इक्वल्स ए, तो इसका दोस्तों क्या मतलब होगा कि बैलेंस में ऐड हो जाएगा। यह हमारा ये वाला जो ऑपरेटर है मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लस इक्वल का मतलब है कि बैलेंस में ए को ऐड कर दो, तो ऐसे लिखने से बैलेंस ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा। एंड लास्ट में हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे जो करंट बैलेंस कॉमा एंड यहाँ लिखेंगे बैलेंस, तो यहाँ पे हमारा करंट बैलेंस शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो जब होगा जब यूज़र चॉइस नंबर 1 लेता है। एलिफ अब हम यहाँ बनाएंगे अगर यूज़र चॉइस नंबर 2 लेता है, जो कि है हमारा विथड्रॉ मनी, तब यहाँ पे दोबारा एक और लिमिट ए इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंड यहाँ लिखेंगे एंटर द अमाउंट यू वांट टू विथड्रॉ। अच्छा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस चीज़ में लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने यहाँ ऑलरेडी ए लिखा है तो मैंने यहाँ दोबारा ए का ले लिया, क्योंकि दोस्तों ये वाला ए जो है वो स्ट्रक्चर से बाहर है तो इसकी वैल्यू अलग है, एंड क्योंकि ये इस के अंदर आ रहा है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई है। तो इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सेम वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अलग रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ पे अलग हो रही है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चर के बाहर अलग है एंड अंदर हमारी वैल्यूज अलग लिखी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और लॉजिक जो आपको लगाना है वो ध्यान से समझिए। हमने कहा कि आप अमाउंट डालिए जो आपको विड्रॉ करनी है, बट हम यहाँ पे एक लॉजिक ये भी लगाएंगे कि वो उतना ही विड्रॉ कर सकता है जितना उसके अकाउंट में पैसा है, क्योंकि अगर अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ करेगा तो कैसे होगा। यहाँ पे एक कंडीशन हमें और बनानी होगी कि उतना ही पैसा विड्रॉ करे जितना उसके अकाउंट में है। तो उसके लिए हमें बनाएंगे इफ़ अगर ए की वैल्यू बराबर बराबर होती है बैलेंस के, यानी कि जब तक उसकी वैल्यू बैलेंस के बराबर है, सॉरी इस पैसे नहीं बनाते, हम इसको लिखते हैं अगर ए की वैल्यू स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू है बैलेंस के, यानी कि उसकी वैल्यू कम है और बराबर है बैलेंस के जितना अकाउंट में बैलेंस है, सिर्फ उसी कंडीशन में वो वैल्यू यहाँ पे डिटेक्ट हो सकती है। तो हम यहाँ करेंगे बैलेंस माइनस इक्वल्स ए, यानी कि वो वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, यानी कि इस बैलेंस से माइनस हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम अगेन प्रिंट कर देंगे सेम चीज़ को जो हमने ऊपर की थी कि योर करंट बैलेंसेस, आपका करंट बैलेंस वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। एंड आते हैं दोस्तों अपनी अगली चॉइस पे। अब आप देखिए यहाँ पर ये तो हो गया जब आपके बैलेंस की वैल्यू इसके बराबर होती है तभी आप यहाँ पे डिलीट कर सकते, लेकिन अगर वो ज़्यादा वैल्यू डाल ले तो क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे अब एल्स इसी के अंदर, एंड इस स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे एल्स लिख के यहाँ पे इसे लिखेंगे कि प्रिंट इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि इसके अंदर बैलेंस कम। अब दोस्तों इस स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले हमने यहाँ पे इफ़ स्ट्रक्चर बनाया है, इफ़ के अंदर एक और इफ़ बनाया है, फिर इफ़ के साथ एलिफ चल रहा है, देन इस कंडीशन के अंदर एक और इफ़ और एल्स की कंडीशन हमने बनाई है। तो आप देखोगे इसके अंदर आ रहा है तो इस तरह से लिखा हुआ है, एंड हम वापस कंडीशन के बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक और एलिफ यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसी कंडीशन के नीचे लिखता तो मैं एलिफ यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि एल्स हमारी लास्ट कंडीशन होती है, लेकिन हम इसके बाहर आ चुके हैं क्योंकि हमारी ये कंडीशन अलग है एंड ये वाली कंडीशन अलग है। एंड अब आती है दोस्तों बात नंबर 3 की, यानी अगर z की वैल्यू 3 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। सिंपली आपको यहाँ पे इसका करंट बैलेंस शो करना है, तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे कि योर करंट बैलेंस इज, अब आपका करंट बैलेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। अब ये तो दोस्तों सारी चीज़ें तब हैं जब उसकी पिन और यूज़र का नाम इक्वल हो जाता है, यानी कि जब ये चीज़ें आप डिटेल्स ठीक डालते हो तब ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर वो पिन ही गलत डाल दे या अपना यूज़र नेम ही गलत डाल दे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स का। अब दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारा ये वाला स्ट्रक्चर अलग है, देन इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर अलग था जो हमने लिखा था इफ़ एलिफ वाला, एंड इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा अलग है। तो यहाँ पे हम एल्स में यहाँ पे प्रिंट कराएंगे इसको कि योर पेन इज रॉन्ग,
यानी आपने पिन यहाँ पे गलत डाली है। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ पे एक एल्स और लगाना भूल गए कि हमने यहाँ पे ये 3 चॉइस तक ले लिया था कि वो अगर ये चूज़ करे, ये चूज़ करे, ये चूज़ करे, और अगर वो नंबर 3 के अलावा कुछ और डाल देता तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और एल्स लगा देते हैं लास्ट में। मैंने यहाँ इसको प्रिंट करा देंगे इनवैलिड वैल्यू। अब ये हमारा कोड कम्प्लीटली हो चुका है। अब इस कोड को एक और देखते हैं, एक और समझते हैं। हमने पहले यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट किया जिसमें हमने यूज़र का नाम दे दिया, फिर हमने एक पिन क्रिएट किया जो कि हमने पिन बना दिया, फिर हमने एक अकाउंट का बैलेंस बताया कि हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस है, फिर हमने यूज़र से कहा कि अपना एक यूज़र नेम डालो एंड अपनी पिन डालो। अगर उसका यूज़र नेम एंड पिन यहाँ पे करेक्टली डली होगी तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐड मनी, पैसे को ऐड करना, विथड्रॉ करना, या बैलेंस को चेक करना। एंड यहाँ पर हम फिर यूज़र की चॉइस लेंगे। अगर उसकी चॉइस 1 होगी तो यहाँ पर उनसे पूछेंगे कितना पैसा ऐड करना है एंड इसके बैलेंस में ऐड करके उसको करंट बैलेंस शो कर देगी। अगर वो यहाँ पर 2 चॉइस लेता है तो हम उससे पूछेंगे कि उसे कितना पैसा विथड्रॉ करना है। अगर वो उसके बैलेंस से कम या उसके बराबर होता है तो वो पैसा बैलेंस से विथड्रॉ कर लिया जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका करंट बैलेंस इतना है। अदरवाइज़ यहाँ लिखा जाएगा कि आपका बैलेंस इनसफिशिएंट है। उसके बाद हम एलिफ में वापस आए। हमने कहा अगर चॉइस नंबर वो 3 लेता है यानी कि चेक बैलेंस, तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट गए और करंट बैलेंस कितना है। एंड अगर वो इन तीनों के अलावा कोई और नंबर डालता है तो यहाँ आ जाएगा इनवैलिड वैल्यू। एंड अगर वो पिन ही गलत डालता है तो लास्ट में आ जाएगा आपकी पिन ही गलत है। तो अब चलिए इसे रन करके देखते हैं। हमने यहाँ से रन किया एंड यहाँ पे रन करने के बाद में मुझसे पूछेगा आप अपने यूज़र नेम डालिए, तो हमने अपने यूज़र नेम डाल दिया एंड यहाँ पे फिर अपनी पिन डाल दी। एंड इसने हमें 3 ऑप्शन दे दिए हैं, तो मैं आपको तीनों ही ऑप्शन चला के दिखाऊंगा। पहले हमने यहाँ किया ऐड मनी एंड यहाँ पे मैंने ऐड मनी में 2500 रुपये ऐड कर दिए। तो आप देखो कि मेरा करंट बैलेंस 4500 रुपीज़ हो चुका है। एंड इसको अगैन रन करते हैं। यहाँ पे पूछता है अगैन आप यूज़र नेम डालिए, हमने दोबारा डाला एंड दोबारा आपने यहाँ पिन डाली। देन हमें यहाँ पे क्या करना है, पैसा विड्रॉ करना है तो हम नंबर 2 डालेंगे एंड कितना पैसा विड्रॉ करना है वो डाल देंगे। मैंने कहा 250 रुपये विड्रॉ कर दो एंड हमारा करंट बैलेंस आ गया 70 रुपीज़। सेम अगैन रन करते हैं। अगैन मैंने यहाँ पे अपना नाम डाला एंड अगैन मैंने अपना पासवर्ड डाला। दोस्तों मैं यहाँ पे दोबारा विड्रॉ का ऑप्शन चूज़ करता हूँ। अब देखिए अगर मैं अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज शो हो जाएगा। ये पूरा कोड इस तरह से काम करता है। एंड देखते हैं एक बार अगर मेरा मान लीजिए यहाँ पे नाम ठीक है, मेरी यहाँ पिन ही गलत हो जाती है तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपकी पिन गलत है, तो ये ऑप्शन शो ही नहीं होंगे। तो इस तरह से हम पूरे स्ट्रक्चर में काम करते हैं जब हमें इफ़ और एलिफ को यूज़ करना होता है। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।